नमस्कार। इंसान की फितरत है, वो हमेशा से ही अनजानी, रहस्यमयी चीज़ों की तरफ खिंचा चला आया है। और शायद यही खिंचाव है जो हमें उन सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है जो नक्शों से भी परे हैं। तो आज हम दो बिल्कुल अलग सफ़र पर निकलेंगे। एक अटलांटिक महासागर के एक बहुत ही रहस्यमयी हिस्से में, और दूसरा साहस और विश्वास की एक प्राचीन खोज पर। ये सिर्फ एक जुनून नहीं है, ये एक कीड़ा है। मतलब एक ऐसी बेचैनी जो एक ट्रैवल व्लॉगर को सीधा बरमूडा ट्रायंगल के दिल में खींच ले गई। वो उन लोगों में से थे जो सिर्फ कहानियां सुनकर तसल्ली नहीं करते, उन्हें तो उस रहस्य को जाकर खुद महसूस करना था। उसी जगह पर जहां दुनिया के सबसे कुख्यात रहस्य दफन है। चलिए इस सफर में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सफ़र की शुरुआत होती है बरमूडा में, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ हकीकत कल्पना से भी ज़्यादा अजीब है। वहाँ की हवा में ही मानो कुछ ऐसा है जो असलियत और कहानियों के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। व्लॉगर का जो पहला एक्सपीरियंस था ना, वही बड़ा चौंकाने वाला था। सोचिए, एक पल में तेज धूप खिली हुई है और अगले ही पल आसमान एकदम से काला पड़ जाता है और तूफानी बारिश शुरू। सच में, जैसा वो कहते हैं, बरमूडा क्रेजी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डरावनी फिल्म देखने के बाद हमें अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। वहां भी हर नॉर्मल चीज एबनॉर्मल सी महसूस हो रही थी। तो आखिर ये जगह है क्या जिसके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं? चलिए अब समझते हैं बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य को, इसके विशाल पैमाने को और इसके बदनाम इतिहास को। इसके कई नाम हैं और सारे के सारे नाम बड़े अशुभ हैं। डेविल्स ट्रायंगल, सी ऑफ डूम और अटलांटिक का कब्रिस्तान। और हर नाम यहां हुई रहस्यमयी और दुखद घटनाओं की एक अलग ही कहानी सुनाता है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। बरमूडा, मियामी और प्यूर्टो रिको के बीच फैला लगभग 5 लाख वर्ग मील का एक बहुत बड़ा और अनिश्चित सा इलाका है। एक ऐसा एरिया जहां कहते हैं दिशाएं खो जाती हैं और जहाज हमेशा के लिए गायब। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जो इस लेजेंड को और भी पक्का करती हैं। सोचिए, साल 1918 यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक विशाल अमेरिकी नेवी शिप जिस पर 300 लोग सवार थे, बस गायब हो गया। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। फिर 1945 में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 अमेरिकी एयरफोर्स के प्लेन एक रूटीन फ्लाइट पर निकले और लापता हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनको ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था ना, वो भी कभी वापस नहीं आया। मतलब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यही है कि अक्सर मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिलता, सब कुछ जैसे हवा में घुल जाता है। ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आता है कि जब दुनिया इतनी बड़ी, इतनी डरावनी और अनजानी लगे, तो इंसान को असंभव का सामना करने की हिम्मत कहां से मिलती है? जब कंपास काम करना बंद कर दे और सारे नक्शे बेकार हो जाएं, तब हम आखिर किस पर भरोसा करते हैं? इस सवाल का एक बहुत पुराना जवाब मिलता है हनुमान चालीसा में। यह शक्ति और भक्ति को समर्पित 40 छंदों का एक स्तोत्र है। पर यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, यह साहस का आह्वान है, हिम्मत की पुकार है। जरा हनुमान जी के कामों को देखिए। एक ही छलांग में इतने बड़े समुद्र को पार कर जाना, लंका में जाकर शक्तिशाली राक्षसों का सामना करना और जीवन बचाने वाली जड़ी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना। ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर भी जीत हासिल की जा सकती है। और ये एक पंक्ति सब कुछ कितनी खूबसूरती से समझा देती है। चालीसा का ये श्लोक एक गहरा विश्वास दिखाता है कि आस्था और भक्ति से दुनिया के सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाकर देखते हैं। एक तरफ है भौतिक दुनिया की अनिश्चितता और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक दुनिया का भरोसा। तो जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है बरमूडा ट्रायंगल का वो खालीपन, वो शून्य, जहां अचानक भयानक तूफान उठते हैं, जहां जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं, जहां कंपास तक धोखा दे जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है हनुमान चालीसा, जो एक आध्यात्मिक कवच की तरह है। एक ऐसी आस्था जो मन के अंदर उठे तूफान को शांत कर दे। एक ऐसा विश्वास जो ये एहसास दिलाए कि कोई है जो रक्षा कर रहा है। और भक्ति का एक ऐसा अंदरूनी कंपास जो कभी रास्ता भटकने ही नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, ये श्लोक तो सीधा वादा करता है कि संकट और डर से मुक्ति मिलेगी। ये मेंटल स्ट्रेंथ के लिए एक बहुत पुराना टूल है। ये हमें याद दिलाता है कि बस उस शक्ति को याद करने भर से ही सारी पीड़ा दूर हो सकती है, चाहे वो बाहरी हो या अंदरूनी।
लेकिन इंसान किसी रहस्य को समझने के लिए सिर्फ आस्था का ही सहारा नहीं लेता। विज्ञान, स्थानीय लोगों का ज्ञान और विश्वास, ये सभी वो अलग-अलग नजरिए हैं जिनसे हम अनजाने को समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान बर्मुडा ट्रायंगल को लॉजिक से समझाने की कोशिश करता है। एक थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की, मतलब समुद्र के नीचे से निकलने वाली गैस जो पानी की डेंसिटी को कम कर सकती है और इस वजह से जहाज अचानक डूब सकते हैं। इसके अलावा अचानक आने वाले भयानक तूफान और मैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी जैसी वजहें भी बताई जाती हैं। लेकिन व्लॉगर को एक स्थानीय मछुआरे से एक बिल्कुल ही अलग ही बात सुनने को मिली। जब उससे पूछा गया कि क्या ये कहानियां सच हैं, तो उसने कहा, आधा मौसम की वजह से होता है, लेकिन बाकी आधा वहां कुछ तो है। मतलब एक ऐसी भावना जो मानती है कि विज्ञान कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताता है, अनजाने के लिए हमेशा जगह बाकी रहती है। और अंत में ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम अपनी जिंदगी के बर्मुडा ट्रायंगल्स का सामना कैसे करते हैं। जब हम अनिश्चितता, डर या नुकसान के अपने निजी तूफानों से गुजरते हैं, तो हम किस पर भरोसा करते हैं? विज्ञान पर, तजुर्बे पर या फिर विश्वास पर? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है, ठीक हर सफर की तरह।